नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। अभी हम भयानक और विभत्स रस के बारे में पढ़ेंगे। भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय, जो विभाव, अनुभव और संचारी भाव से पुष्ट होकर जब रस दशा में परिणत होता है तो भयानक रस की व्यंजना होती है। ये दोहा मैं पढ़ देती हूँ भयानक रस की, कैसे इसमें व्यंजना हो रही है। देखें जब बारात में भूत प्रेत शिव व्याल, थर थर कांपे नारी नर, भाग चले सब बाल। शिव जी की बारात का वर्णन हुआ है इस दोहे में। जब शिव जी की बारात आ रही है तो उसमें भूत प्रेत हैं और शिव जी के शरीर पर सर्प लिपटे हुए हैं। उनको देखकर सभी नर नारी जो भी देख रहे थे थर थर कांपने लगे और बच्चे तो भागने ही लगे क्योंकि वो बड़े भयभीत हो गए थे। तो इस प्रकार इस दोहे में भयानक रस की व्यंजना हुई है। यहाँ स्थायी भाव है भय। आपको दोहा पढ़ के लगी रहा है कि स्थायी भाव है यहाँ भय, और आलम्बन है भूत प्रेत और शिव के शरीर पर स्थित सर्प, जिनको देख करके देखने वाले सभी नर नारी और बच्चों के हृदय में स्थायी भाव भय की जागृति हो रही है या भय जागृत हो रहा है। तो यहाँ आलम्बन ये हुए, आश्रय हुए नर नारी और बच्चे जो भी इस दृश्य को देख रहे हैं, शिव जी की बारात को देख रहे हैं, और उद्दीपन है भूत प्रेतों की हरकतें और सर्पों का फुफकारना। मतलब भूत प्रेतों की हरकतें, भूत प्रेत के चेहरे, उनकी वेशभूषा, और सर्प जब फुफकारता है तो उनको देख करके हमारा भय और बढ़ जाता है। और अनुभव है नर नारियों का थर थर कांपना और बालकों का भागना। उनको देख करके, उस बारात में भूत प्रेतों को देख करके सभी नर नारी डर के मारे कांपने लगे और बच्चे देख देख करके भागने लगे। संचारी भाव यहाँ त्रास, शंका और चिंता। त्रास मैंने वही भयभीत होना, त्रस्त होना, डर जाना, मन में तरह तरह की शंका आना और चिंता आना। तो इस प्रकार भयानक रस में इससे विभाव, अनुभव और संचारी भावों से पुष्ट होकर के यहाँ भयानक रस की सृष्टि हो रही है। ठीक है, समझ में आ गया आप सबको। अब है विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा या घृणा। तो जब जुगुप्सा या घृणा नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव से पुष्ट होकर रस दशा में परिणत होता है तो विभत्स रस की व्यंजना होती है। विभत्स रस का उदाहरण है ये, मैं पढ़ देती हूँ। घर में लाशें, बाहर लाशें, सड़ती लाशें, नुचती लाशें, दुर्गंध घोटती है सांसें, इंसान हुआ लाशें लाशें। इन पंक्तियों को पढ़कर के हमारे हृदय में जुगुप्सा का भाव पैदा हो रहा है। मैं अर्थ कर देती हूँ। कोई ऐसी घटना या किसी ऐसे दृश्य का चित्रण है जब घर में, बाहर में, सब जगह लाशें ही लाशें थी। शायद युद्ध का या कोई हिंसक घटना उस वक्त हुई होगी। तो घर में लाशें, बाहर लाशें, सड़ती हुई लाशें, नुचती हुई लाशें, मतलब लाशें ही लाशें हैं। उनमें कुछ लाशें सड़ रही हैं तो कुत्तों के द्वारा नोची भी जा रही हैं। दुर्गंध घोटती है सांसें, और उन लाशों की दुर्गंध से सांसें घुट रही है और इंसान तो नजर ही नहीं आ रहा है, चारों ओर लाशें ही लाशें नजर आ रही हैं। तो ऐसे दृश्य को जब हम पढ़ेंगे या ऐसा चित्रण जब हम पढ़ेंगे तो हमारे हृदय में स्वाभाविक रूप से घृणा या जुगुप्सा का भाव पैदा होगा। तो यहाँ स्थायी भाव है जुगुप्सा या घृणा, और आलम्बन लाशें। ये जो लाशें हैं वही हमारी घृणा का विषय है। उद्दीपन है सड़ती और नुचती लाशें। लाशें सड़ रही है, कुत्तों के द्वारा नोची जा रही है, तो उससे हमारे हृदय का जो घृणा भाव है या जुगुप्सा का जो भाव है वो और उद्दीप्त हो रहा है, प्रबल हो रहा है, घृणा बढ़ती जा रही है। आश्रय है दर्शक, जो भी देख रहे हैं उनके हृदय में स्थायी भाव जागृत हो रहा है। और अनुभव है सांसें घुटना, मुंह फेरना। जब दुर्गंध से सांसें घुटती है तो व्यक्ति मुंह फेर लेता है, आंखें बंद कर लेता है। तो ये सब यहाँ जो अनुभव है। और संचारी भाव है जड़ता, शंका, त्रास और ग्लानि। एकदम लाशों को देख करके, ऐसे विभत्स दृश्य को देख करके जड़ हो जाते हैं, हम त्रस्त हो जाते हैं और अंदर ही अंदर ग्लानि का भाव पैदा होता है। तो इस प्रकार इस घटना के द्वारा, इस घटना में या इस दृश्य में विभत्स रस की सृष्टि हो रही है। ठीक है। अब है अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय, यानी आश्चर्यचकित होना। जब विस्मय नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव से पुष्ट होकर रस दशा में परिणत होता है तो वहां अद्भुत रस की व्यंजना होती है। प्रस्तुत पंक्तियों में देखिए अद्भुत रस किस प्रकार व्यंजित हुआ है। माटी उगल कहा जब माने, हरि ने बदन पसारा, चकित थकित हो गई यशोदा, जब मुख बीच निहारा। इन पंक्तियों में उस प्रसंग का चित्रण है जब कृष्ण बच्चे थे और मिट्टी खाते थे। तब एक बार माँ ने कृष्ण को मिट्टी खाते हुए पकड़ लिया। तब उन्होंने कहा कि माटी उगल, मुंह से मिट्टी को निकाल। तब कृष्ण ने अपना मुंह खोला, बदन पसारा मतलब उन्होंने अपना मुख खोला, और उनके मुख को खोलने पर उसके अंदर जो दिखाई दिया, मिट्टी की जगह जो अलौकिक दृश्य दिखाई दिया, उसे देख करके यशोदा चकित हो गई, थकित हो गई, मतलब चकित हो गई और देखते देखते थक गई और अचेत होकर के वो
गिर पड़ी जब उन्होंने कृष्ण के मुख के बीच में निहारा कि वहां मिट्टी निकालने के लिए उन्होंने मुंह खुलवाया था, लेकिन वहां तो मिट्टी की जगह कुछ और ही नजर आया। तो यहाँ इस पद्यांश में स्थायी भाव है विस्मय, जो भी कृष्ण ने मुख खोला और जो भी दिखाई दिया उससे यशोदा के हृदय में स्थित स्थायी भाव विस्मय जागृत हुआ। आलम्बन या कृष्ण का मुख खोलना, कृष्ण ने मुख खोला और मुख में मिट्टी की जगह जो भी दृश्य दिखाई दिया वो है आलम्बन। आश्रय है यशोदा, क्योंकि उन्होंने ये दृश्य देखा। और उद्दीपना मुख में दिखाई देने वाले अलौकिक दृश्य, उनके मुख में मिट्टी के स्थान पर ब्रह्मांड के दृश्य दिखाई दे रहे थे, एक के बाद एक दृश्य आते जा रहे थे और उनको देख करके अनुभव में यशोदा चकित हो रही है और चकित होते होते वो देखते देखते थक गई और आखिरकार अचेत हो गई। और यहाँ संचारी भाव है जड़ता, वितर्क आदि। तो इस प्रकार इस पद्यांश में अद्भुत रस की व्यंजना हो रही है जो कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड के दृश्य दिखाई देने से उत्पन्न हुई है। ठीक है।